आज का वीडियो बनाकर तो मजा ही आ गया। 500 की चीज 5 रुपए में बनेगी तो मजा ही आएगा ना। तो आज बना रही हूँ टेराकोटा वॉल प्लेट्स, जो कि आपको पता ही है बहुत ही कॉस्टली मिलती होगी। हमें उससे क्या, हम तो इसे घर पे ही बनाएंगे। और इसके लिए मैं ले रही हूँ ये थर्मोकॉल प्लेट्स, जो कि हमें 50 रुपीज में मिले थे और इसके अंदर 25 पीसेज आते हैं। इट मीन्स 2 रुपए में एक प्लेट पड़ेगी। अरे रुको रुको, हमें इसे टेराकोटा लुक भी तो देना पड़ेगा। और इसके लिए मैं ले रही हूँ ये न्यूज़पेपर और कर देंगे इसके छोटे छोटे से टुकड़े। और हाँ, इसे कट करने के लिए सीजर का यूज बिल्कुल मत करना। और साथ ही लेंगे ये फेविकॉल। तो चलो अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। जिस भी साइज का आपको वॉल डेकोर बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आप इस प्लेट का साइज ले लो। मुझे इसे थोड़ा सा बड़े साइज में बनाना था, इसीलिए मैंने 12 इंच की प्लेट ली है। क्योंकि ये प्लेट्स थर्मोकॉल से बनी हुई है तो बहुत ही लाइट वेट है और स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल नहीं है। तो चलो पहले अपनी प्लेट्स की वीकनेस का ट्रीटमेंट करते हैं। इसे खिला पिला के थोड़ा हेल्दी और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। फेविकॉल में थोड़ा सा पानी मिक्स किया और एक लिक्विड जैसा पेस्ट बना लिया। अब जो भी न्यूज़पेपर हमने फाड़े थे ना, वो हम इस प्लेट के ऊपर पेस्ट कर देंगे। थर्मोकॉल प्लेट से हमें एक प्लेट की शेप मिल गई है और अब हम इसके ऊपर न्यूज़पेपर लगाते जाएंगे और एक के ऊपर एक लेयरिंग करेंगे ताकि ये स्ट्रॉन्ग भी रहे और हमारी प्लेट का जो वेट है वो भी ज्यादा ना बढ़े। अब हम चाहते तो इस पे डायरेक्ट वॉल पुट्टी या किसी क्ले का काम कर सकते थे, बट इसका वेट बढ़ जाएगा, तो मुझे इसका वेट नहीं बढ़ाना है। इसीलिए पहले हम न्यूज़पेपर लगाएंगे और फिर उसके बाद हम क्ले का काम करेंगे। मैंने कुछ लोगों को देखा है वो प्लेट पर डायरेक्ट ही कलर कर देते हैं और उसे डेकोरेट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो हमें बेस को थोड़ा सा मजबूत बना लेना चाहिए। मैं 5 प्लेट का सेट बना रही हूँ, तो आपको जितनी भी प्लेट्स लेनी है उन पे न्यूज़पेपर लगा दो और जब न्यूज़पेपर अच्छे से सूख जाए तो उसके बाद हम इस पे वॉल पुट्टी का काम करेंगे। तो कोई भी अच्छी ब्रांड की वॉल पुट्टी ले लो, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करो और उसका एक पेस्ट जैसा बना लो। या फिर इसकी जगह आप वॉल पुट्टी पेस्ट का यूज भी कर सकते हो। अगर आपके पास में पीओपी पड़ी है या व्हाइट सीमेंट है तो उसका यूज भी कर सकते हो। और सभी को करने का तरीका सेम ही रहेगा। तो बस करना क्या है, सभी प्लेट्स के ऊपर इस पेस्ट को अप्लाई कर देना है। बट इसकी स्मूथ फिनिशिंग के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। हमें पहले एक लेयर अप्लाई करनी है, फिर उसे अच्छे से ड्राई होने देना है। उसके बाद हमें सेकेंड लेयर अप्लाई करनी है, ताकि जो वॉल पुट्टी का जो हम काम कर रहे हैं ना, उसकी फिनिशिंग अच्छी आए। मुझसे ना बहुत सारे लोग एक ही क्वेश्चन करते हैं कि हमारी वॉल पुट्टी के अंदर तो क्रैकिंग आ जाती है। बहुत मोटी लेयर अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा थिक रखोगे ना तो इसमें क्रैकिंग आ सकती है। और अगर क्रैकिंग आ भी जाए ना तो थोड़ा सा पेस्ट फिर से बना लो और उन क्रैकिंग्स को इस पेस्ट से फिर से फिल कर दो। तो लो जी, हमारी प्लेट्स तो अच्छे से ड्राई हो चुकी हैं। अब हम इसकी स्मूथनिंग का काम करेंगे और इसके लिए मैं ले रही हूँ 320 नंबर का सैंड पेपर। अब सभी प्लेट की सैंडिंग कर देंगे और सैंडिंग करने के बाद में इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आ जाएगी। जो भी पाउडर निकलेगा उसे ब्रश की हेल्प से और एक वेट क्लॉथ की हेल्प से हम वाइप कर देंगे, ताकि जब हम पेंट करें तो बहुत सारा जो पेंट है वो वेस्ट होने से बच जाए। क्योंकि जो पाउडर है ना, वो बहुत सारा कलर जो है वो सोख लेगा। इसके लिए हमें इसे क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो देखो हमारी प्लेट रेडी हो गई है। फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया आ गई है, साथ ही स्ट्रॉन्ग भी हो गई है। पाउडर सारा रिमूव कर दिया। अब हम इस पे पेंट का काम करेंगे। पेंसिल से एक बॉर्डर के लिए मार्क बना रही हूँ और अब हम करेंगे इस पे पेंट। और पेंट करने के लिए मैं टेराकोटा कलर ले रही हूँ और ये मैं ले रही हूँ वॉल पेंट। क्योंकि हमने वॉल पुट्टी अप्लाई की थी तो वॉल पेंट बेस्ट रहेगा। मुझे वॉल पुट्टी और टेराकोटा कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही बेस्ट लगता है, बहुत ही सही लगता है। जब भी हम कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके लिए एक्रेलिक कलर्स खरीदने जाएंगे तो बहुत ही महंगे पड़ेंगे। इसीलिए जो इमल्सन कलर आते हैं ना, जो कि हम गमलों पे यूज करते हैं, उन्हें यूज करना चाहिए। रेट भी सही रहेगा, साथ में वो वाटरप्रूफ भी होते हैं। सेंटर में भी मैंने ऑफ व्हाइट कलर का वॉल पेंट किया है और ये ड्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें डेकोरेट करेंगे। अब प्लेट्स पे जो भी डिजाइन आपको बनानी है उसे पेपर पे ड्रॉ कर लो या फिर आप उसे प्रिंट भी करवा सकते हो। अब प्लेट पे ट्रेसिंग के लिए कार्बन पेपर ले रही हूँ, लेकिन एक कपड़े से इसकी एक्स्ट्रा इंक को रिमूव कर देंगे ताकि कार्बन पेपर के इंक के स्टेन हमारी प्लेट पर ना बने। अब जो भी डिजाइन आपको प्लेट के ऊपर ट्रेस करनी है उसे कार्बन पेपर पर मास्किंग टेप लगाकर अटैच कर देंगे। अब प्लेट पर रखकर भी इसे मास्किंग टेप से सिक्योर कर देंगे, ताकि जो हमारी डिजाइन है वो हिले नहीं और ट्रेसिंग बिल्कुल सही से हो। सारी ड्राइंग को मैंने A4 शीट पेपर पे प्रिंट किया है, इसीलिए इसे थोड़ा सा राउंड करूंगी ताकि हमारी जो प्लेट है उनके बिल्कुल सेंटर में मैं इस डिजाइन को ट्रेस कर पाऊं।
मैंने ये सारी डिज़ाइन पिंटरेस्ट से ली है, तो आप वहाँ पर जाकर बहुत सारी चीज़ों को सर्च कर सकते हो और इन्हें प्रिंट करा सकते हो। आप चाहो तो मधुबनी पेंटिंग वाली जो ड्राइंग होती है वो सेलेक्ट कर सकते हो, मंडाला आर्ट होता है वो कर सकते हो, या फिर आप वर्ली आर्ट या मधुबनी जो भी डिज़ाइन आपको, जो भी ड्राइंग आपको इस पे बनानी है वो सेलेक्ट करो, डाउनलोड करो और उसको प्रिंट कर लो। अब अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हो तो इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे पहले ही अपलोड किया हुआ है। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आई बटन पे भी दिख रहा होगा, वहां जाकर आप इसे डिटेल में सीख सकते हो। तो देखो कितना इजी तरीके से हमने ब्यूटीफुल ड्राइंग की जो डिजाइन है वो अपनी प्लेट्स पे ट्रेस कर लिया है। अब जो भी ड्राइंग हमने बनाई है उन सबके अंदर कलर करेंगे और इसके बीच में जो भी कलर करूंगी ना वो कलर शेड में मेरी प्लेट से मिलते जुलते करूंगी। इसलिए मैंने प्लेट में जो 2 कलर यूज किए हैं, एक क्रीम कलर और टेराकोटा कलर, इन दोनों को मिक्स करके कुछ शेड्स बना लूंगी और फिर मैं इन ड्राइंग के अंदर से अप्लाई कर दूंगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरी प्लेट प्लास्टिक की लगे या किसी और मटेरियल की लगे, इसीलिए इस टाइप के कलर चूज किए हैं ताकि ये दिखने में बिल्कुल मिट्टी की प्लेट लगे। वैसे तो जब भी मैं कोई चीज बनाती हूँ और वीडियो अपलोड करती हूँ ना तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वीडियो में दे देती हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ चीजें छूट जाएं या आपको कोई चीज समझ में नहीं आए, आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई जरूर से दे दूंगी। मेरे पास में ये थर्मोकोल की प्लेट्स जो है वो काफी टाइम से पड़ी हुई थी और मैंने ये सुना है कि थर्मोकोल जो होता है ना वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता और ना ही ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो अब ना मैं इसे फेंक सकती थी ना खाने के लिए इसका यूज कर सकती थी। तब मुझे आइडिया आया कि मैं इसे डेकोरेट तो कर ही सकती हूँ। अगर आपको कभी डिस्पोजल प्लेट लेनी पड़े तो थर्मोकोल प्लेट की जगह फाइबर प्लेट का यूज कर सकते हो। इनफैक्ट वो बेस्ट रहेगी क्योंकि वो इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि एनवायरनमेंट के लिए सही है और जो एनवायरनमेंट के लिए सही है वो हमारे लिए सही है। तो सभी पे पेंट करने के बाद मैंने ब्लैक कलर से आउटलाइन बना दी है और आउटलाइन बनाने के लिए मैंने 0 नंबर के ब्रश का यूज किया है। अगर आपको आउटलाइन बनाने में दिक्कत आती है तो आप जो एक्रेलिक पेन्स आते हैं उनका यूज भी कर सकते हो या कोई परमानेंट मार्कर आपके पास में है तो उसका यूज आउटलाइन बनाने में कर सकते हो। इससे काम इजी भी होगा और फास्ट भी होगा। वैसे तो हमारी जो प्लेट्स है ना वो वाटरप्रूफ है क्योंकि हमने इसके ऊपर वॉल पुट्टी का काम भी किया है, साथ ही हमने इसके ऊपर वॉल पेंट किया है। फिर भी अगर आप चाहो तो इसके ऊपर वार्निश अप्लाई कर देना। अगर आपको ग्लॉसी लुक पसंद है तो इसके ऊपर वुड वार्निश अप्लाई कर देना और अगर आपको मैट फिनिशिंग अच्छी लगती है जैसी कि अभी ये दिख रही है तो इसके ऊपर मैट वार्निश अप्लाई कर देना। अब हम इन्हें थोड़ा और डेकोरेट करेंगे और लगा देंगे कुछ कट मिरर्स। मिरर्स का साइज इतना छोटा है कि हाथ में नहीं आते, इसके लिए हम ईयरबड्स की हेल्प लेंगे। इसे इन छोटे छोटे मिरर्स को लगाना बहुत ही ईजी हो जाता है। वैसे तो इसका वेट ज्यादा नहीं है बट इसे हैंग कैसे करना है वो बताती हूँ। या तो इस टाइप के हुक्स लगा दो या फिर वायर को मोड़कर एमसील या मोल्डेड क्ले से इसे फिक्स कर दो, या फिर इसे हैंग करने के लिए हम डबल साइडेड टेप का यूज कर सकते हैं। देखो हर हफ्ते इतने बढ़िया बढ़िया आइडियाज लाती हूँ तो लाइक शेयर कमेंट करके मोटिवेट कर दिया करो। तो हमारी ब्यूटीफुल सी टेराकोटा वॉल प्लेट्स रेडी हो गई हैं, तो देख लेते हैं इसका फाइनल लुक।